उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। अरे आई वेंट देयर टू पिक हर अप। उसको ट्रांसलेट करोगे तो यही बनेगा ना कि मैं नूरी को उठाने गया था। इस घर में सर्वेंट को भी पिक एंड ड्रॉप करने के लिए गाड़ी बिजी रहती है। माय गुडनेस। क्यों? सर्वेंट्स इंसान नहीं होते? वाओ, मैं आंटी से कहती हूँ कि इतने बिजी और क्वालिफाइड मेड को घर में रखने की क्या जरूरत है। व्हाट अ जोक। ये कुर्ते पकड़ो, ये बाजी को जाके दिखाओ। ये ठीक है तो मैं कल ये सारे फिर इस्त्री के लिए दे दूँ। अगर कोई मसला है तो फिर मैं कल खुद उनसे मिल लूंगी। तारीख छोड़ो। तुम हमारे सर पर खड़ी होके क्या कर रही हो? वो कपड़े देने थे। आंटी घर पर हैं? नहीं, एक्चुअली वो घर पर है नहीं, बाहर गई हैं डैड के साथ डिनर पर। सॉरी, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि आंटी घर पर नहीं। What do you mean? किस तरह से बात कर रही हो तुम? मुझसे बात करते हुए अपनी लिमिट में रहा करो। आंटी ने तो इस घर के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। सोया, बुरी बात है, इस तरह किसी से बात नहीं करती। तारिक, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नौकरों के साथ किस तरह से बात करते हैं। She's cranky. भाई रुक जा। मैं कोई रेत की दीवार नहीं हूं कि किसी के भी गिरा देने से गिर जाऊं। इंसल्ट करने वालों की इंसल्ट मुझे भी करनी आती, लेकिन मैं क्या करूं? आपके खास मेहमान जो हैं। नूरी, नूरी, I'm sorry. क्या हुआ? बाजी ने क्या कहा? अम्मा वो घर पर ही नहीं है। अच्छा खैर है, मैं कल खुद उनसे मिल लूंगी जाकर। तो खाए बगैर सो रही है ना? नहीं, बहुत थक गई हूँ, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। तुम खा लो, तुमने खाना है तो मैं थोड़ी देर को खा लूंगी। मुझे भूख नहीं, प्यास लग रही है। अच्छा तो पानी पी लो। मुझे खून पीने का दिल चाह रहा है। किस तरह से बात कर रही हो तुम? मुझसे बात करते हुए अपनी लिमिट में रहा करो। आंटी ने तो इस घर के नौकरों को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है।
कोई रेत की दीवार नहीं कि किसी के भी गिरा देने से गिर जाए। इंसल्ट करने वालों की इंसल्ट मुझे भी करनी आती। किसी इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए। कितना बुरा लगा होगा नूरी को। नहीं अल्लाह, आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम खुद ही चली जाओ और ध्यान रखना बेटा, ख्याल से जाना, किसी के मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा तुमने तो ज़बरदस्ती की ड्यूटी आपके सर पे ले ली, पता नहीं क्यों इतना डरती हो। दुनिया की बातों से डर लगता है बेटा, और किसी बात का डर नहीं। तुमने देखा नहीं, मोहल्ले वालों से बरसों का साथ था, एक पल में अनजान हो गए। हाय हाय, इसी को दुनिया कहते हैं। मुझे तो ज़मीना की बहुत याद आती है, कभी कभी तो दिल करता उसके पास ही भाग जाऊं। खबरदार, जो तूने आज के बाद ज़मीना का नाम लिया, उन्हीं लोगों की वजह से हम घर से बेघर हो गए। खुदा पूछेगा उन सालमा को। अब्बासी साहब का तो मैं मरते दम तक एहसान नहीं उतार सकती। अगर वो हम पर रहम न खाते तो जाने हम कहाँ होते। अम्मा जालिम तो वो है जिसकी वजह से मोहल्ले वालों ने हमें बातें सुनाई हैं। ठीक है, मोहल्ले वालों से तो हमारा बरसों का साथ था, क्या वो हमें नहीं जानते थे? अम्मा वो तो आग लगा के चला गया ना, तुम्हारी कसम अब कहीं दिखाई नहीं देता। मुझे तो लगता है कोई जिन था वो। क्या पता, अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी हो। अम्मा शैतान को कयामत तक की आज़ादी है, कहीं और तबाही मचाने चला गया होगा। अवाल लफंगों का काम ही क्या होता है। अच्छा तुम एक काम करो, जाके आंटी को कॉल करो और बोलो आज तुम वर्कशॉप पे नहीं आओगे। अपनी हालत देखो, तबीयत खराब है तुम्हारी। पागल ना हो तो, काम तो सारी जिंदगी करना है ना। चल शाबाश, तुझे देर हो रही होगी, तू मेरी फिक्र ना कर। जाओ शाबाश, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हैरत है, आज रिहाना आंटी साथ नहीं गई। ना भाई, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी शादी की पड़ी भी है, जबकि तुम ऑफिस के मामलात में सीरियस ही नहीं हुए, सिर्फ 2 घंटे देते हो। अरे डैड, इस शादी में और ऑफिस में क्या कनेक्शन हुआ भला? बेटा, अगर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी डैड पूरी करेंगे तो आप क्या करेंगे? मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि एक नॉन सीरियस लड़के की शादी कर दूँ। डैड, दैट्स इवन बेटर, क्योंकि शादी के बारे में भी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है। सुन ले, इसने शादी के बारे में सोचा ही नहीं है और तुमने सोच सोच के अपने सर में दर्द कर लिया। हाय एवरीबॉडी। हाय। बड़ों को सलाम करते हैं। ये हाय वाय ना अपने कराची के बर्गर दोस्तों के लिए रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक बेटा, गैदरिंग में नसीहत नहीं करते, अकेले में करते। अंकल, तारिक को तो बस मौका मिलना चाहिए मेरी इंसल्ट करने का। अरे नहीं बेटा, मजाक कर रहा है, इसकी आदत है। वैसे जोया, तुम्हें इंसल्ट की स्पेलिंग भी आते हैं? किसी अगर आते ना तो आई एम श्योर। कुछ नहीं। स्टॉप इट बेटा, छोड़ो ना इसे, तुम टेंशन मत लो। चलो चाय पियो। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरा खून कौन ले लगा था? ऐसा लग रहा था कि पागल हो जाऊंगा मैं।
थप्पड़ था वो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था कि जब जी चाहा उसे इंस्टॉल कर लिया, जब जी चाहा डिलीट कर दिया। कभी सुबह चले कभी सुबह चले कैसी हो तुम प्रिंसेस? हाँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कल तुम्हें देखने के लिए आ नहीं सका। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं जिस दिन तुम्हें देखता नहीं हूं ऐसा लगता है कि बस अभी मर जाऊंगा मैं। सीरियसली, एक दुश्मन ने परेशान कर दिया था मुझे, बस इसलिए नहीं आ सका। और प्लीज प्लीज नूरी, तुम कभी जिंदगी में ये मत सोचना और ना समझना कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी सकता हूं। कभी भी नहीं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे। जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरा खून कौन ले लगा था? कौन ले लगा था मेरा खून? ऐसा लग रहा था कि पागल हो जाऊंगा मैं। सोच लिया था मैंने ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद कभी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा मैं। दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। तौबा, हालत तो देखो मेरी हालत तो देखो। सिर्फ एक दिन बाद देख रहा हूं तुम्हें और ऐसा लग रहा है कि एक सदी के बाद देख रहा हूं। पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। क्या 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 ये दुनिया वालों को क्या देख रही हो तुम? अरे लानत भेजो इन पे। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें राजा है तुम्हारे साथ। आई एम विथ यू। और वो तुम्हारा जो थप्पड़ है ना नूरी, नहीं भूला हूं मैं तुम्हारा थप्पड़। थप्पड़ था वो, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था कि जब जी चाहा उसे इंस्टॉल कर लिया, जब जी चाहा डिलीट कर दिया। थप्पड़ था वो। कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, कितनी अच्छी लग रही हो ना तुम। और उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरा तुम्हें देखना। होगी तो भाई बकवास खत्म। जी, अब आप अपनी शुरू कीजिए। मैं वो लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम जैसे राह चलते से डर जाए। अरे जानता हूं मैं, अच्छी तरह से जानता हूं। यही तो मसला है कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, मुख्तलिफ हो, हसीन हो तुम। कभी देखा मुझे वो तुम्हारे उस कॉलेज से कितनी लड़कियां जाती? कभी देखा मुझे किसी के पीछे जाते हुए? कभी भी नहीं। क्योंकि राजा इज सिलेक्टिव, ही इज चूजी। तुम जैसे लड़के कभी किसी का दिल पता नहीं कर सकते। हाँ शायद, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा राजा फतह कर लिया है। राजा इज ऑल योर्स, ही इज ऑल योर्स। बस तुम्हें जी भर के देखना था मुझे नूरी, लेकिन तुमसे मेरा जी भर कैसे सकता है? I love you. I love you.
पूरी फोन भी नहीं सुन रही हो, रुक भी नहीं रही हो यार। चलो मैं घर ही जा रहा हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे बाबा घर ही जा रहा हूँ तो ड्रॉप कर दूंगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो आप जाए ना। पूरी ये सड़क पर खड़े होकर तमाशा लगाना अच्छा लग रहा है? एसी वाली गाड़ी में बिठाकर हमारी आदत ना बिगाड़े। हमें हमारी औकात पे ही रहने दीजिए। नूरी अकेले आए हो? तो और क्या, पूरी आर्मी को साथ लेकर आता। आई थॉट तुम उस नूरी को पिक करने गए होगे। जोया तुम कजन हो मेरी, स्टॉप एक्टिंग लाइक एज इफ यू आर माय वाइफ। लगता है किसी से लड़कर आ रहे हो। तुम्हें लग रहा है तो ऐसा ही होगा। अच्छा, तो इसे घर के बाहर ही छोड़कर आए थे। वाह, क्या ठाठ है इस घर में नौकरों के। हम दोनों की आने की टाइमिंग शायद सेम है, पर हम एक साथ नहीं आए। और कुछ भी हो जाए ना, तुम्हें इस तरह किसी का ईगो हर्ट करने का कोई हक नहीं है। मुझे लग रहा है कि काफी हर्ट हुए हो। बुरा लगा तुम्हें? नूरी की जगह अगर कोई भी होता तब भी मुझे इतना ही बुरा लगता। बिकॉज़ सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है, एक छोटे बच्चे की भी। इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर उसे अपनी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का इतना ही ख्याल है तो फिर कोई कॉन्टिनेंटल बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देती। नौकर को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। यार ये बार बार तुम उसको नौकर क्यों साबित करना चाहती हो? क्योंकि वो नौकर है, और अगर नौकर कहने से वो हर्ट होती है तो फिर तो वो स्टूपिड भी है। ओह, तो अब आप उन्हें स्टूपिड भी कहेंगे? क्योंकि वो स्टूपिड है और मैं उसे उसकी जगह बताना चाहती हूँ। और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते उसकी साइड लेते हुए, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से वो इतना एटीट्यूड शो करती है। तुम्हें? Obviously. I can't believe this. What can I do? कितनी शार्प है ये लड़की। But if you wanted to get a manicure, you would go to a salon for that. मैनिक्योर के लिए मैं भी सैलून ही जाती हूँ, but it's just a massage. रहने दो। आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं? उन दोनों का अफेयर चल रहा है। चल भी सकता है। तारिक को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि नूरी हमारी सर्वेंट की बेटी है। आप कुछ भी कहें आंटी, तारिक के दिल में नूरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। इस तरह से किया है उसने मेरे साथ। ओह रियली? मुझे तो खुद हैरत हो रही है। वो उस नूरी के लिए प्रॉपर आर्ग्यूमेंट कर रहा था। वैसे आंटी, नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जब मैं और तुम्हारे अंकल नूरी के लिए इतना हेडेक ले रहे हैं तो तारिक को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? बहुत ऑकवर्ड लगता है। तुम टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगी उसे, और उसे ये भी कह दूंगी कि नूरी को पिक एंड ड्रॉप करना छोड़ दे। ड्राइवर है ना घर में। आंटी, मेरी बात छोड़े, आप खुद बताएं, क्या कभी लोग अपने मुलाजमीन के लिए काम छोड़कर वक्त निकालते हैं? एक्चुअली बेटा, इसमें तारिक का इतना कसूर नहीं है। मैं और जावेद हमेशा से नूरी को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते रहे हैं। यही तो गलत करते आए हैं ना आप। हाँ, अच्छा ये बताओ कि जब तारिक नूरी का फेवर कर रहा था तो नूरी वहां मौजूद थी? नहीं आंटी, वो तो मुझे देखते ही वहां से भाग गई थी। एंड यू नो व्हाट, उसके वहां से जाते ही तारिक ने मुझे इंसल्ट किया। अच्छी खासी सुनाई उसने मुझे। ओह माय बेबी, इतनी टेंशन मत लो। मैंने कहा है ना, मैं तारिक को समझाऊंगी। आई प्रॉमिस, ये सब कुछ रिपीट नहीं होगा। तुम ऐसा करो, जाओ तैयार हो।
मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो, फिर मैं तुम्हें बुटीक लेकर जाऊंगी, अपनी पसंद की ड्रेसेस चूज कर लेना, ठीक है? और फिर हम बहुत अच्छा सा डिनर करेंगे और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे, ओके? नाउ गेट रेडी। थैंक यू। ओके शहजादी। आपने बुलाया था? हो यस, एक्चुअली आज संडे है तो संडे को मैं कहीं नहीं जाती, घर पर ही रिलैक्स करती हूँ, सिर्फ पार्टीज पर जाती हूँ। आपकी बात मैं समझी नहीं। कोई काम था आपको? बहुत ही डफर हो तुम। सर्वेंट हो तो काम के लिए ही बुलाऊंगी ना। जी? कई दिनों से मैंने मसाज नहीं करवाया, काफी थकावट रहती है, सोकर उठती हूँ तो लगता है जैसे सोई ही नहीं। आदत हो गई है ना इसकी। ये लो, मसाज करो। और देखो आराम से करना, दर्द नहीं होनी चाहिए। अब कर भी लो। ओहो, क्या कर रही हो? तुम्हें सही से मसाज करना भी नहीं आता? सॉरी। आराम से करो। क्या हो रहा है भाई? मसाज। But if you wanted to get a manicure, you would go to a salon for that. मैनिक्योर के लिए मैं भी सैलून ही जाती हूँ, बट इट्स जस्ट अ मसाज। ये जस्ट अ मसाज तो आप खुद भी कर सकती थी यार। क्यों? तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे क्यों भला बुरा लगेगा। अब नूरी, एक काम करो, पहले ना इन्हें एक अच्छा सा हेड मसाज दो। आई थिंक इनकी ऊपर वाली स्टोरी में ऑयलिंग और ग्रीसिंग की बहुत जरूरत है। Shut up. Oh, you shut up. रहने दो, मुझे नहीं करवानी मसाज। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। हद होती है आंटी। क्या क्या मैं नूरी से अपना कोई पर्सनल काम भी नहीं करवा सकती? क्यों नहीं करा सकती बेटा? वो हमेशा मेरी हेल्प करती रहती है, बहुत एक्टिव लड़की है, कामचोर नहीं। तुम बताओ तुमने क्या कराना उससे? रहने दे आंटी, तारिक को उससे काम करवाना पसंद ही नहीं है। उसे मैं काम कोई कह दूं ना तो जनाब का मूड ही ऑफ हो जाता है। क्या कह रही हो तुम जोया? ठीक कह रही हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है जोया। तारिक अच्छी तरह जानता है कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। वो इतने साल आयरलैंड में रहकर आया है, वो कोई निकम्मा लड़का नहीं है। उसने एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में हमेशा एक्सेल किया है, अवार्ड्स लिए हैं। वो बहुत सेंसिबल लड़का है। आंटी, मैं आपको कैसे समझाऊं?
तुम क्या समझती हो उन दोनों का अफेयर चल रहा है? चल भी सकता है। नो, नेवर। तारिक को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि नूरी हमारी सर्वेंट की बेटी है। ही ऑलरेडी नोज इट। आप कुछ भी कहें आंटी, तारिक के दिल में नूरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। मैंने आज तक किसी को मुलाजमों के साथ इस तरह हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इट लुक्स ऑकवर्ड। तारिक की तो आदत है मजाक करने की, तुम्हें पता ही है। लेकिन मुझे ये आदत पसंद नहीं, और शादी से पहले प्लीज आप तारिक को ये बात समझा दें। क्या शादी हो जाने दो, खुद ब खुद उसका जहन हट जाएगा इस तरफ से। नहीं आंटी, ये सब कुछ तो शादी से पहले ही क्लियर होना होगा। मेरी लाइफ इतनी फालतू नहीं कि लोग मुझ पर एक्सपेरिमेंट करते फिरें। बच्ची हो तुम, अभी कम उम्र, वक्त सब कुछ सिखा देता है। अरे सब खैरियत तो है, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम जो कुछ करते फिर रहे हो ना, मेरी नींदें उड़ाने के लिए बहुत है। और मैं क्या करता फिर रहा हूँ? देखो बेटा, जोया के साथ तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, दिस इज अनबेरेबल। मेहमान बुरे दिल के साथ घर से जाए, ये मेजबान की भी इंसल्ट होती है। जोया भांजी है आपकी, और हमेशा से आप ही कहते आए हो कि ये उसका अपना घर है, तो फिर वो मेहमान कैसे हुई? यही तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा यहाँ रहे, इस घर को अपना घर समझे। लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, सारा मामला खराब किए दे रहा है। देखिए मामा, शादी हर इंसान का पर्सनल और इंडिविजुअल मैटर है। हाँ, पेरेंट्स को हमारी हर चीज पर राइट होता है, लेकिन शादी करने के फैसले पर नहीं। और इस बात की इजाजत हमें हमारा मजहब भी देता है और लॉ भी। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले। ये एक मुलाजमा की बेटी है, जिन लड़कियों को बचपन से ही सब कुछ सिखा दिया जाता है, लेकिन इस जाहिल को तो कुछ भी नहीं आता। किसी ने कुछ नहीं बोला, करके दिखाऊंगी। पद गरे ग सारे नि गरे सनि सनि द प म पद सनि द प म प ग रे रे ग म पद पद नि द नि सा नि सा रे ग रे ग म ग प म ग रे सा नि सा। हाँ